नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत सर्किल न्यूज में। मेरे पीछे दिख रही सैकड़ों की संख्या में कुर्सियां और ये बड़ा सा परिसर और ये बीचों बीच ग्राउंड में लगा हुआ व्हाइट कलर का जर्मन टेक्नोलॉजी का पंडाल, बहुत सारे बांस बल्लियां और साउंड सिस्टम की व्यवस्थाओं के साथ में रखे गए बॉक्स। ये तैयारी है बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 27 तारीख को आने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। उनका संसदीय क्षेत्र है बनारस, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन ने अपने सारे पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आने वाले लोगों के बैठने तक की व्यवस्थाओं में अपनी ताकत को झोंक दी है। ऐसे में उनका संसदीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्रों में 6 पर भारतीय जनता पार्टी की सीधी जीत थी पिछले 2017 के चुनाव में, जिसमें 2 एक राजभर के पार्टी से विधायक थे और 1 अपना दल के विधायक थे। ऐसे में जो वाराणसी के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 6 पर अपनी जीत हासिल करने के बाद इस बार राजभर से अलायंस टूट गया और भारतीय जनता पार्टी ने 2 नए चेहरों के साथ में चुनावी मैदान में उतार दिया। करीब 2200 अपने कार्यकर्ताओं को यहां पर नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 27 तारीख को उनका आगमन होगा। एयरपोर्ट से डायरेक्ट ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में पहुंचेंगे और यहां पर अपने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र भी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को बताएंगे। ऐसे में एक नजर में वाराणसी के अपने विधानसभा क्षेत्रों पर डालें तो पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से 2017 में अवधेश सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीते थे और इनको टक्कर देने वाले बीएसपी से बाबूलाल जी थे। उसके बाद अजगरा से जो सुरक्षित सीट थी कैलाश नाथ सोनकर थे, जो अपने राजभर जी के टीम से थे। उसके बाद शिवपुर विधानसभा से अनिल राजभर बीजेपी से थे, रोहनिया से सुरेंद्र नारायण सिंह बीजेपी से और वाराणसी नॉर्थ से रविंद्र जायसवाल बीजेपी से। वाराणसी साउथ से नीलकंठ तिवारी, ये दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र है बनारस का, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से बीजेपी लगातार जीतती रही है। ऐसे में वाराणसी कैंट से सुभाष श्रीवास्तव बीजेपी से थे और सेवापुरी से नील प्रताप सिंह पटेल एडीएस यानी अपना दल से थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 2 नए चेहरों के साथ में वाराणसी विधानसभा चुनाव के मैदान में है और 27 तारीख को आ रहे नरेंद्र मोदी यहाँ पर 2 दिवसीय अपना पड़ाव रखेंगे, जिसमें यहाँ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ यहाँ के बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र बताएंगे। उत्तर प्रदेश में चल रही लहर ने कहीं ना कहीं बीजेपी को एक कमजोर होता हुआ नजर दिखा रहा। लगातार मीडिया के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से दूर देखा जा रहा है। अभी इस तरीके की तमाम चहलकदमियां हैं। करीब 7 चरणों में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव कंप्लीट होने के कगार पर है। 7वां चरण में वाराणसी का नंबर है। ऐसे में पूर्वांचल की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी निगाहें टिकी हुई है। लगातार ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वाराणसी में 2 से 3 बार अपनी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अभी 27 को आ रहे हैं, उसके बाद 3 और 4 को भी उनके आने की संभावनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल बेल्ट में अपने आप को कमजोर नहीं होने देना चाहती है, जिसे लेकर सैदराजे और वाराणसी के साथ में मिर्जापुर के करीब 4 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पूरी ताकत झोंक कर बैठी हुई है। ये आपको ग्राउंड दिखा रहा हूं, जहां पर नरेंद्र मोदी 27 तारीख को सभा को संबोधित करेंगे। करीब 2200 लोगों के बैठने की यहां पर बताई जा रही है कि व्यवस्था की गई है और उसे लेकर काफी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ में बनारस प्रशासन भी जुटा हुआ है। उनका संसदीय क्षेत्र होने के कारण आज हमने कई सारे विधानसभाओं में सर्वे किया और देखा कि वाकई क्या बनारस बदला है या नहीं बदला है। जनता की राय जानी। आपका शुभ नाम है? मैं अशोक चौरसिया, भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र का कार्यक्रम हमारा बूथ पदाधिकारी सम्मेलन यहाँ होने वाला है। उस कार्यक्रम का सम्मेलन किस तरीके से तैयारी चल रही है? कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है? देखिए, यहाँ पर अपने वाराणसी जिले में जो कुल 8 विधानसभाएं हैं, हमारे सभी 8 विधानसभाओं में सभी 3361 कार्यकर्ता आ रहे हैं, यानी कुल 20,166 सभी जो पदाधिकारी हैं उनका यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के रूप में हम सबके बीच में कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित होकर हम सबको एक नया मंत्र, एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत देने वाले हैं, जिसके दम पर हम सब न केवल बनारस बल्कि आसपास के सभी जिलों की सभी विधानसभाओं जीतने का क्या क्या तैयारी हो गई है और यहाँ पे तैयारी लगभग फाइनल स्टेज में है। ये हमारे पीछे मंच बन रहा है, सामने दीर्घा भी कुल सभी ब्लॉक मंडल से ब्लॉक बन रहे हैं, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता मंडल से है। इसमें विधानसभा और विधानसभा के अंदर मंडल उस तरीके से बैठने की रचना बनी है। इसमें करीब 20,000 कुर्सियाँ लग रही हैं। तो हम तैयारी लगभग आज रात तक हमारी फाइनल हो रही है। प्रधानमंत्री जी का जो आगमन है 27 फरवरी को दोपहर 2 बजे इस कार्यक्रम स्थल पर आएंगे और हम सभी कार्यकर्ताओं को क्या लग रहा है इस बार बीजेपी का कार्यकर्ताओं का कितना जोश है? देखिए, कुल मिलाकर के पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास कार्य किए हैं, जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, उसे निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है। वो सुनामी काशी आते आते, बनारस आते आते 7वें चरण में, अंतिम चरण में निश्चित रूप से और मजबूत होने वाली है। हम लोग फिर से 2017 की तुलना में 2022 में और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कई चरणों से हम लोग आ रहे हैं, लोग आगरा से यात्रा कर रहे हैं, चुनावी यात्रा कर रहे हैं। लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी बाहर से आने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है और अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को भूल दी जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो भी आप देखेंगे, जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में हो, चाहे प्रदेश की सरकार में हो, चाहे हमारे कैबिनेट मंत्री हो, हमारे विधायक हो, उसमें मैक्सिमम वही हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी या शुरू से ही कैडर के कार्यकर्ता रहे हैं। ऐसे लोग ही आपको ऊपर से दिखाई देंगे। निश्चित रूप से हमने सबके लिए द्वार खोले हुए हैं। अन्य दलों से भी जो लोग आए हैं उनका भी स्वागत है, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ तक संगठन में प्राथमिकता की बात है, तो निश्चित रूप से जो पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको हमेशा अवसर मिलता रहा है, आगे मिलता रहेगा। इंतजार बनारस को मोदी का है और बनारस का इंतजार भी मोदी को है, क्योंकि ये उनका संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ पर किले में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने धर्म पताका को नहीं लहरा पाती है, जातिगत समीकरण को साधने में कमजोर होती है, तो ये उसकी केंद्र की हार होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षी योजनाएं वाराणसी रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्व में हिंदुत्व के नारा को जागृत किया है, भारत देश में हिंदुत्व को जागृत किया है। वहीं गंगा सफाई अभियान की बात कर लें या फिर गंगा परियोजनाओं की बात करें, या चाहे उसमें वाटर एम्बुलेंस की बात करूं, चाहे नाविकों को दिए जा रहे CNG किट की बात करूं, सभी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां के वोटरों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में ये आगरा के बाद जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, पहले चरण के चुनाव में हमने आगरा में भी देखा, कई जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत की राह बिल्कुल आसान नहीं थी, काफी मुश्किल भरा था। वैसे में पूर्वांचल में पहले से ही वर्चस्व जमा रही समाजवादी पार्टी ने भी काफी ताल ठोक रखे हैं। ममता बनर्जी से लेकर बड़े बड़े स्टार प्रचारक उनके प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। बनारस में मोदी का आना कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन वर्तमान हालात और हमारे सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के करीब 6 विधानसभा क्षेत्रों में, जहां पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनिंग रह चुके हैं, वहां पर वो कायम होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 सीटें जिन पर अन्य भरोसा रखी गई हैं, उन पर वक्त ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस कार्यकाल के दौरान में इस चुनावी रणनीतियों में कितना कायम हो सकती है। भारत सर्किल न्यूज के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन अनूप सिंह के साथ विनय सिंह।